ब्राह्मणों का जो धन होता है वो दान पुण्य का होता है, परंतु गायत्री की उपासना से ब्राह्मण अपनी ब्रह्माग्नि में वो सारे दान का जो दोष है उसे भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। इसलिए उनका पाचन तंत्र शुद्ध हो जाता है। अब तुम भजन तो एक माला का भी ना करो और उल्टा सीधा जो भी किसी का अशुभ अमंगलकारी जो भी दान है वो सब आप लेते रहो। एक बार एक राजा जिनके ऊपर बड़ा भयंकर ग्रह चक्र शनि का चल रहा था, काशी के विद्वानों ने कहा कि अपनी प्रतिमा आप सोने की बनवाइए और किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए, तभी आपका यह ग्रह शांत होगा, अन्यथा मृत्यु योग बना रहा है, आपको बर्बाद कर देगा ये। तो राजा बेचारे किया, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हुई, सोने की चमचमाती प्रतिमा। ब्राह्मणों से कहा कोई आवे दान ले, तुम्हारा सोन इतना, राजा के वजन के बराबर सोना, पूरी प्रतिमा प्रतिष्ठा कर दी गई। अब बोले अब ये दान कर दो तो आप बच जाओगे। तो बहुत से ब्राह्मणों की भीड़ लग गई, इतना माल एक साथ मिलेगा। पर जैसे कोई संकल्प बोला जाता उसके दान का, तो जो ब्राह्मण हाथ दान लेने के लिए सामने आता वो मूर्ति का हाथ उठ जाता और मूर्ति 2 उंगली उठा देती। ब्राह्मण घबरा जाते, क्या चक्कर है भाई? तो वो कहते नहीं हमको नहीं चाहिए भैया ये दान, वो भाग जाते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। ये तो कोई विचित्र मूर्ति है भाई। जो भी सामने आके संकल्प करता है वो उंगली दो उंगली उठा देती। कोई लेने को तैयार नहीं हुई। काशी में चर्चा का विषय बन गया, क्या किया जाए। तब एक बहुत भजनानंदी तपस्वी ब्राह्मण थे जो त्रिकाल संध्या करते थे, वो आए। तो जैसी मूर्ति ने फिर 2 उंगली उठाई तो ब्राह्मण ने तुरंत 3 उंगली उठा दी। तुरंत मूर्ति का माथा नीचे झुक गया। तब जो थे उनको दान दिया और ब्राह्मण ने दान लिया। दान लेते ही उनका शरीर सांवला पड़ गया, उनकी जो तेज कांति थी वो लुप्त हो गई, सांवले हो गए। लोगों ने कहा ये मामला क्या था महाराज? उसने मूर्ति ने 2 उंगली उठाई, आपने 3 उठा दी और उसने सिर झुका लिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये प्रत्येक ब्राह्मण से पूछ रहा था कि तुम 2 काल संध्या करते हो कि नहीं सुबह शाम की, और यदि नहीं करते हो तो तुम मुझे पचा नहीं पाओगे, यहीं जैसी आराम हो जाओगे। दान बहुत खतरनाक है। तो मैंने जब 3 उंगली उठा दी कि तुम 2 की पूछ रहे हो, हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों काल हमारी संध्या और गायत्री की उपासना हो रही है। ये सुन करके उसने सिर झुका दिया हमारे। अब तुम ले सकते हो, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या करेगा वही इस दान को पचा सकेगा। बोले हम त्रिकाल संध्या कर रहे हैं फिर भी इस दान को लेते समय हमारा तेज क्षीण हो गया। इससे समझ लो, या तो कोई संध्या वंदन कुछ न करता हो, गायत्री की उपासना न करता हो, उसके जीवन में कितना खतरनाक रूप होता है इसका। तो जैसे अग्नि में आप कुछ भी गंदगी भी डाल दो तो भी उसको भस्म सात करके वो शुद्ध करके अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ब्राह्मणों में गायत्री के बल पर दान के दोष को भस्म करने की सामर्थ्य होती है। इसलिए अग्नि और ब्राह्मण दोनों को भगवान को का मुख माना गया है। ब्राह्मणोश्य मुखमासी और मुखात अग्नि ही अजायत, दोनों ही। इसलिए इन दोनों मुखों से भगवान को भी भोजन कराया जाता है। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। तो स्वाहा और आहा दोनों में भगवान तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परंतु याद रखिए, जैसे अग्नि सबको पचा जाती है, ऐसे ब्राह्मण में पाचन तंत्र होता है, किंतु कब होता है? जब वह गायत्री की उपासना और संध्या वंदन करता है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूलो यत्नतो रक्षणीयम, क्षीणे मूले
नैव पत्रम न शाखा। ब्राह्मण एक विशाल वृक्ष है, और वृक्ष वही मजबूत होगा जिसकी जड़ मजबूत हो। जड़ गहराई में हो तो तूफानों में भी वृक्ष खड़ा रहता है, और जड़ कमजोर हो तो नेक सी हवा में उखड़ के गिर जाता है। तो ब्राह्मण रूपी वृक्ष की संध्या वंदन और गायत्री की उपासना, ये उसकी जड़ है, मूल है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या। संध्या उसका मूल है। इसलिए ब्राह्मणों को संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए यदि ब्राह्मणत्व तो अपने जीवन में सुरक्षित रखना चाहे तो। और संध्या नहीं करते तो भूल के भी किसी का दान पुण्य स्वीकार न करो, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होगी अथवा संतान दूषित होगी। केवल 15 मिनट लगते हैं एक समय की संध्या में। आज स्थिति यह है कि 5 बार नमाज पढ़ने वाले तो मिल जाएंगे आपको, पर 3 बार संध्या करने वाले ब्राह्मण अत्यंत दुर्लभ हो गए। 3 बार न बने तो सुबह शाम 2 समय करो। और विडंबना तो यह है कि आज तक हम बहुत से ब्राह्मण तो ये भी नहीं जानते संध्या होती क्या भला है, कैसे की जाती है। इसलिए हमने अपने गुरुकुल में ये प्रयास किया है कि ग्रीष्मावकाश जब होता है, विद्यार्थी लोग पढ़ते जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि 10 दिन का शिविर लगाया जाए वृंदावन धाम में अपने आश्रम में, जिसमें कोई भी विप्र, विशेषकर विप्र बालक जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका हो, तो वो आकर के संध्या वंदन आदि कर्म सीखें। ब्राह्मणोचित कर्म, संध्या कैसे की जाती है, तर्पण कैसे किया जाता है, बलवैश्य देव कैसे किया जाता है, ये ब्राह्मणोचित सब कर्म है। नहीं करते वो अलग बात है, पर जानकारी तो कम से कम हो किया कैसे जाता है। जानकारी ही नहीं होगी तो करोगे भी क्या। इसलिए ब्राह्मणों को अपने जो ब्राह्मणोचित कर्म है उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और करते हो तो इससे बढ़िया तो कोई बातें नहीं। ब्राह्मण यदि त्रिकाल संध्या करता है तो उस तेजस्वी विप्र के सामने वो ब्राह्मण कभी किसी का अहित तो कर ही नहीं सकता, उसका भी कोई अहित नहीं कर सकता। वो बहुत से ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज आजकल बड़ा ब्राह्मणों पर प्रहार हो रहा है, हम लोगों की ये दशा, हमारी वो दशा। दुर्दशा तभी होती है जब आप ब्राह्मणत्व से विहीन रहते हैं। यदि ब्राह्मणत्व से संपन्न आप वास्तव में हैं तो ये हो सकता है आप धनवान न हो, परंतु भगवान ऐसे ब्राह्मणों के भगवान रक्षक होते हैं, क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। आप वास्तव में ब्राह्मणत्व से संपन्न हैं तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे सदा सर्वदा। आपको आत्मबल इतना होगा कि बड़े से बड़े धनवान आपके चरणों में सिर झुकाने के लिए विवश हो जाएंगे। तेज होना चाहिए ब्राह्मणत्व का। हमारे श्री सर्वेश ब्रह्मचारी जी महाराज प्रयागराज में, जिनके शिविर में हम लोग प्रतिवर्ष कथा कहते हैं, संभवतः आज मंच पे भी उनका दर्शन हो सकता है। एक गायत्री का पुरस्चरण भी बड़ा कठिन होता है। 24 लाख गायत्री जप करके एक पुरस्चरण होता है। अरुण ब्रह्मचारी जी ने 12 पुरस्चरण गायत्री के संकल्प किए हैं, और महाकुंभ में 2025 में जो महाकुंभ लगेगा प्रयाग में, उनके 12 गायत्री पुरस्चरण संपन्न होंगे। विशाल यज्ञ होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि बीज का विलोप हो जाए। आज भी ऐसे ब्राह्मण और तपस्वी हैं। कितना, कम से कम प्रतिदिन 10 घंटे गायत्री का जाप करे तब जाकर के एक पुरस्चरण कर पाएगा। वो भी उसमें भी 10 घंटे जपेगा तो जाकर के 6 महीना लगेगा। तो इस प्रकार से तो ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए आपको गायत्री की उपासना करनी पड़ेगी, तो फिर भगवान भी आपके साथ खड़े हैं। भगवान सदा सर्वदा आपकी रक्षा करेंगे। और ऐसे जो तपस्वी ब्राह्मण हैं वो तो पचा लेते हैं अन्न के दोष को, परंतु उस ब्राह्मण के अन्न को दूसरा कोई खावे उसके लिए भयंकर विस्फोटक हो जाएगा। इसलिए भगवान यहां पर ब्राह्मण के धन से सावधान कर रहे हैं। उनका धन मत खाना भाई।
साधु ब्राह्मण के पास सब दान का ही होता है। वो संध्या करते समय जब पढ़ता है सूर्यश्चा मन्युस्य मन्युपत्यस्य सूर्य भगवान की उपासना करता है ब्राह्मण, प्रातः प्रातः सूर्य उपासना। तो सूर्य भगवान से कहते हैं कि यद रात्रया मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तवलंबत यद किंचित दुरितम मामृतयोन सूर्य ज्योतिष जुहोमि स्वाहा। सूर्य की उपासना करके वो कहता है कि मेरे इंद्रियों से, मन से जो भी मेरे पाप बने हों सूर्याग्नि में वो सब जल करके भस्म हो जाएं, रात्रि के पाप। और फिर शाम को जब संध्या करता है तो यद अग्नि में अग्निश्च मां मन्युश्च मन्युपत्यस्य मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना, माने दिन भर के जितने पाप हैं अग्नि ज्योति जो होमी स्वाहा। तो रात्रि में अग्नि ज्योति में उस पाप को भस्म कर देता है। तो ऐसा जो संध्या वंदन सुबह शाम करे उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं, तब उसका चित्त शुद्ध होता है, तब ब्रह्म चिंतन में उसका मन लगेगा। जैसे आंगन का प्रत्येक झाड़ू पोंछा प्रतिदिन लगता रहे तो घर चमकता रहता है। ये तो धूल मिट्टी जम जाएगी और बरसों तक यदि उसमें हवा यदि ठीक से उसकी सफाई ना हुई तो भूतबास बन जाता है। उसी प्रकार इस आंगन को भी झाड़ा पोंछी करते रहना चाहिए। संध्या वंदन गायत्री की उपासना से आपका घर आंगन पावन बना रहेगा। दान मान को टूकरा या कि नौनो अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। दान का टुकड़ा भजन से पचता है, नहीं तो आंत फाड़ के बाहर निकलता है। दो राक्षस थे, आतापी बातापी उनका नाम था। आतापी बातापी दोनों ही बड़े खतरनाक राक्षस थे। करते क्या, ब्राह्मण वेश बना करके ब्राह्मणों का निमंत्रण करते, महाराज जी हमारे यहां श्राद्ध है, कृपा करके भोजन पाने आओ, भंडारा पाने आओ। ब्राह्मण आ जाते। तो इतने खतरनाक थे कि आतापी को मार करके और भोजन में उसका मांस मिला करके और खिला देते थे महाराज ब्राह्मणों को। एक भाई को मार के खिला दिया और दूसरा भाई जब वो ब्राह्मण भोजन कर लेते श्राद्ध का तो दूसरा भाई जो बातापी था वो कहता, हाँ भैया आतापी बाहर आओ। इतना कहते वो सबके पेट से फाड़ करके बाहर निकलता था। और फिर जब ब्राह्मण का पेट फाड़ करके निकलते वो मर जाता, तो फिर दोनों भैया मिल करके उसका भोग लगा लेते, पा जाते। ऐसे न जाने कितने ब्राह्मणों को मार के खा गए। तो एक बार अगस्त मुनि का निमंत्रण कर दिया। अगस्त जी बोले हाँ आएंगे। अब उनको नहीं मालूम ये बाबा कितने खतरनाक है। भजनानंदी तपस्वी ब्राह्मण अगस्त जी आ गए तो आतापी को मार करके खिला दिया। अगस्त जी ने पा करके पेट पर हाथ घुमाया। अगस्त जी इतने खतरनाक हैं कि उनका नाम लेके पेट पर हाथ घुमा दो तो भोजन भस्म हो जाता है। अब जैसे ही पेट पर हाथ घुमाया वो तो जैसे ही आराम हो गया। अब आतापी ने कहा, आतापी बाहर आओ। अगस्त जी मुस्कुरा करके बोले वो तो गया, अब नहीं आने वाला कभी। बोले अच्छा। अब उसने क्रोधित होकर बातापी ने भी हमला कर दिया। अगस्त जी ने हुंकार ध्वनि मात्र से अपने तेज से बातापी को भी समाप्त कर दिया। तब ब्राह्मणों के प्राण बचे। इसलिए भोजन के बाद पेट पर हाथ घुमाते समय अगस्त जी को याद करने का एक मंत्र है, आतापी भक्षितो येन बातापी च निपातितः समुद्रः शोषितो येन समेगस्त प्रसीदतु। ऐसे अगस्त महाराज हम पर प्रसन्न हो जाए। पूरे समुद्र को ही पी गए थे महाराज। समुद्रः शोषितो येन। अगस्त का अर्थ क्या है? एक बार विंध्य पर्वत सूर्य की गति को रोकने के लिए बढ़ते चले गए। इतने बड़े हो गए विंध्य पर्वत कि सूर्य भगवान
की गति अवरुद्ध हो गई, तो बड़ी समस्या हो गई खड़ी। तब सब अगस्त मुनि से प्रार्थना करी, महाराज ये आपका चेला है, इसको समझाओ। तो बोले ठीक है। तो अगस्त मुनि आए, अब गुरु जी आए तो विंध्याचल जी ने प्रणाम किया। तो जो ऊपर उठ गए थे लंबे चौड़े, सूर्य की गति को रोक दिए, जब प्रणाम किए तो अगस्ती जी ने कहा, बच्चा खुश रहो, ऐसे लेटे रहो, हम अभी आते हैं, और जब तक हम लौट के ना आवे तब तक ऐसे लेटे रहना। और यूं कह के निकल गए दक्षिण की तरफ। अभी तक बेचारा विंध्याचल लेटा ही हुआ है, खड़ा ही नहीं हो पाया। अग माने पर्वत, न गमति यदि अगह, जो कभी चलता नहीं है, एक ही जगह स्थिर रहता है ना, इसलिए अग नाम है पर्वत का। और पर्वत अगस्त माने पर्वत, विंध्याचल, विंध्य जैसे पर्वत को जिन्होंने एक जगह स्थित कर दिया हो, उसका नाम है अगस्त। अगस्त का अर्थ क्या हुआ? पर्वत को एक जगह पर स्थित करने वाले, इसलिए इनका नाम अगस्त पड़ा। वैसे इनका नाम है कुंभज ऋषि, कुंभ से जन्म लिया इन्होंने, इन्हीं का नाम कुंभज है, इन्हीं का नाम अगस्त है। इनसे कथा सुनने के लिए देवाधिदेव महादेव स्वयं सती के साथ आए थे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ये वही कुंभज ऋषि है। तो इनका बड़ा प्रताप है महाराज। राम जी जब वनवास में थे तो अगस्त जी ने ही उनको रावण को मारने के लिए दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। ऐसे महात्मा हैं। तो ब्राह्मण का तेज, अगस्त मुनि जितने कितने राक्षस लोग कितने ब्राह्मणों को नहीं खा गए, ऋषि मुनियों को खा गए। परंतु हमेशा चाहे कोई निशाचर राक्षस, कोई भी आदि व्याधि है, जब आपके जीवन में छिद्र होगा तभी आपके ऊपर हमला होगा। आपके जीवन में कोई छिद्र नहीं है, आप तपस्या से परिपक्व हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रावण का कितना आतंक रहा, राक्षस कितने नहीं रहे, परंतु उस समय भी बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके राक्षस। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा भगवान तभी करेंगे जब वो ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण रहेगा। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों से कह रहे हैं कि ऐसे जो तेजस्वी ब्राह्मण हैं, उनका धन भूल के भी मत खा लेना, क्योंकि उनमें सामर्थ्य है पचाने की, तुम में नहीं है। भगवान कहते हैं जो विप्रद्रोही होता है उसे देखकर हम दूर से ही भाग जाते हैं, मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। और जो ब्राह्मण भक्त होते हैं, उनके शुद्ध अंतःकरण में मैं बिन बुलाए उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाता हूं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात् पलायते, और विप्राणाम सेवनात् आसु हरि आयाति मानसे। भगवान बिन बुलाए विप्र प्रेमी ब्राह्मण भक्तों के हृदय में अपने आप प्रभु आकर के अपना आसन जमा लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।